हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम वंस अगेन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में यानी सी डिप्थीरिया के बारे में, उसका ये तीसरा वीडियो है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में इसकी मॉर्फोलॉजी बता चुका हूँ, इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का एक वीडियो बना है, फिर दूसरा वीडियो बना है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, कल्चर के बारे में, फिर तीसरा वीडियो बना है विरुलेंस टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने इन वीवो टेस्ट के बारे में स्टडी करी है ना। और इन वीवो टेस्ट में हमने क्या क्या देखा, सबक्यूटेनियस टेस्ट देखा और इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। अब जो विरुलेंस टेस्ट की जो हमारी सीरीज़ है बेटा, उसमें हम अब डिस्कस करेंगे इन विट्रो टेस्ट के बारे में। जो विरुलेंस टेस्ट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, इन वीवो होते हैं और इन विट्रो होते हैं। इन वीवो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बेटा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन विट्रो टेस्ट के बारे में। इन विट्रो टेस्ट का सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा आपका एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट के बारे में बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आने वाले अदर टेस्ट के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज एन इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। ये क्या है, एक इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट होता है बेटा। ये डिस्क्राइब्ड बाय एल्क इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट होता है। यहाँ इसमें इसको समझाऊंगा मैं आपको और अच्छे से, अभी इतना सुन लो। एक पहले बात तो ये समझ लो कि इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है ना। किसने दिया था, इसको प्रपोज किया था, एल्क ने किया था इन 1849 में। इस सन में एल्क ने दिया था इसको। इसमें क्या होता है, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर सोक्ड इन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। इसमें क्या किया जाता है बेटा, एक रेक्टेंगुलर यानी कि समझ लो, रेक्टेंगुलर यानी कि एक चौड़ी इस तरीके की एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं और स्ट्रिप को भिगो के रखते हैं, सोख करते हैं डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन में। समझ में आ रहा, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की 100 यूनिट्स पर ml के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको स्ट्रिप को सोक किया जाता है। समझ में आया, स्ट्रिप को एंटीटॉक्सिन की स्ट्रिप को जो हमने सोक किया है एंटीटॉक्सिन का सॉल्यूशन को, उसमें सोक किया जाता है एक रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर को। इतनी इतनी यूनिट्स रहती है। फिर क्या करते हैं, भिगोने के बाद इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ 20% हॉर्स सीरम अगार। हॉर्स सीरम जो अगार रहता है बेटा, 20% जो हॉर्स सीरम अगार रहता है, उसको हम प्लेट हॉर्स सीरम अगार प्लेट वाइल द मीडियम इज स्टिल फ्लूइड। अभी समझो मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, उसको ध्यान से। एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट है, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट बोला जाता है इसको। एल्क ने दिया था 1949 में। इतना आप समझ गए हो। एक पेट्री डिश लोगे, पेट्री डिश लिया, पेट्री डिश लेकर रख दिया साइड में, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर एक चौकोन फिल्टर पेपर लिया। उस चौकोन फिल्टर पेपर को आप क्या करोगे, जो डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन जो सॉल्यूशन है, एंटीटॉक्सिन जो सॉल्यूशन है जिसमें 100 यूनिट्स है पर ml के अकॉर्डिंग, यानी जितना ml में आप भिगोगे उतने ml में कितना रहना चाहिए कंपैरिजन में, यानी कि 1 ml रहा सॉल्यूशन तो 1 ml में कम से कम 100 यूनिट्स रहनी चाहिए उस एंटीटॉक्सिन की। या 2 ml में भिगोगे तो उस 2 ml में कितनी यूनिट्स होनी चाहिए, फिर 2000 यूनिट्स रहनी चाहिए। इसमें 1000 यूनिट्स हैं और 1 ml में, तो 2 ml में 2000 यूनिट्स रहनी चाहिए एंटीटॉक्सिन की, ठीक है। तो एंटीटॉक्सिन का जो हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने रेक्टेंगुलर एक चौकोन फिल्टर पेपर को सोक कर दिया। सोक कर दिया, अब सोक करने के बाद उसको साइड में रख दो। अब हमने लिया हॉर्स सीरम अगार। हॉर्स सीरम अगार के बोलते हैं इसमें, क्योंकि हॉर्स का यानी घोड़े का सीरम को हम अगार में मिलाते हैं। हॉर्स के सीरम को हम अगार में मिलाते हैं और एक अगर अगार का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने क्या करा, अगर अगर का सॉल्यूशन बनाया, उसमें हॉर्स का सीरम मिला हुआ है। अब क्या करेंगे हम, जो हमने रेक्टेंगुलर पेपर लिया था, चौकोन पेपर लिया था जिसमें डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन था, उस पेपर को हम क्या कर देंगे, हॉर्स सीरम अगार के अंदर रख देंगे, यानी पेट्री डिश के अंदर चिपका के इसको ऐसा लगा देंगे। कौन सी समय में, जब सीरम गरम गरम रहे, जब वो लिक्विड स्टेज में रहे, उसी स्टेज में हमको उस रेक्टेंगुलर सोक्ड एंटीटॉक्सिन वाले पेपर को
समझ में आ रही? कल्चर प्लेट के अंदर रख देना है, सही, ठीक है। कल्चर प्लेट के अंदर हमने रख दिया, जिस समय अगार अगार गर्म है, गर्म रहेगा यानी लिक्विड रहेगा, ठंडा हो जाएगा यानी वो जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उस समय रखना है जब वो लिक्विड स्टेज में रहे, है ना, लिक्विड स्टेज में रहे, उसी समय हमको रेक्टेंगुलर पेपर को उसके अंदर प्लेस कर देना है। आ गया समझ में? इमेज में भी बताऊंगा, इमेज में और अच्छे से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना कर लिया, प्लेस कर दिया, फिल्टर पेपर को सोक करके रखा था, उस पेपर को हमने अंदर चिपका दिया लेयर के, और फिर क्या होगा, अब सोल्यूशन जो है अगर अगर सोल्यूशन ठंडा होने लग जाएगा, ठंडा होकर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। व्हेन द अगार सॉलिडिफाइज, जब अगार सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्या करोगे, द टेस्ट स्ट्रेन इज स्ट्रिक्ड एट राइट एंगल टू द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। जो फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है उसके राइट एंगल में क्या करोगे आप, राइट एंगल में उसको क्या करोगे, स्ट्रिकिंग करोगे। यानी कि आपने क्या करा, एल्क्स प्रेसिपिटेशन टेस्ट में आपने सीरम लिया, सीरम बना दिया, सीरम बनाकर आपने क्या करा, फिल्टर पेपर लगाकर सोक करके लगाकर उसको सॉलिडिफाई करके आपने पूरा एक मीडिया बनाकर रख दिया। मीडिया ठंडा हो गया है, बना बनाया मीडिया है। अब इसमें हमको टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट कैसे लगाओगे बेटा आप? टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, कॉलोनी लेनी है बैक्टीरिया की। कॉलोनी लेकर, जो भी लोफलर सीरम स्लोप से अगर आप कॉलोनी लोगे, कॉलोनी को लेकर क्या करना है आपको, राइट एंगल में क्या करना है, उसकी स्ट्रिकिंग करनी है ना। स्ट्रिकिंग तो पता है आपको किस तरीके से स्ट्रिकिंग करते हैं, स्ट्रिकिंग करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, है ना, स्ट्रिकिंग करेंगे हम। स्ट्रिकिंग करने के बाद क्या होगा, फिल्टर पेपर के राइट एंगल में क्या करेंगे, हम स्ट्रिकिंग करेंगे। और क्या करेंगे, स्ट्रिकिंग करने के साथ साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंट्रोल भी रखेंगे, कि एक कंट्रोल हमको बताए कि पॉजिटिव है और एक कंट्रोल से पता चले कि नेगेटिव है ना, कि जब बैक्टीरिया पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दे तो हमको समझ में आए कि ये सही टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी ऐसा ना हो कि पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव का देने लग जाए और नेगेटिव वाला पॉजिटिव का देने लग जाए। इसलिए हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रिप रखनी पड़ती है, जिससे हम कंपेयर कर पाएँ कि चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स आर ऑल्सो पुट अप, और पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल भी हम साथ में उसके लगाते हैं। द प्लेट इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। फिर उस प्लेट को क्या करेंगे बेटा, हम इंक्यूबेट करेंगे, है ना। हमने क्या करा, मीडियम बनाया, हॉर्स सीरम मीडियम अगार मीडियम बनाया, उसमें हमने फिल्टर पेपर को जो एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन में सोक करके रखा था उसको रखा। रखने के साथ साथ हमने क्या लगाया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल की स्ट्रिप लगाई, कि पॉजिटिव वाली अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया तो पॉजिटिव देगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव देगा, है ना, वो दोनों तरीके से देगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे मीडियम में कोई भी खराबी नहीं है ना। तो यानी कि क्योंकि वो पॉजिटिव भी शो कर रहा है और नेगेटिव भी शो कर रहा है ना। फिर क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट कर देंगे 24 से 24 to 48 आवर्स के लिए, 37 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब इंक्यूबेट करने के बाद क्या होगा बेटा, वो देखेंगे हम। द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियल ग्रोथ डिफ्यूजेज इन द अगार। जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ साथ, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी वो घुल जाते हैं अगार में, वो दिखते नहीं हैं। एंड प्रोड्यूसेस अ लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और एक लाइन शो करते हैं प्रेसिपिटेशन की, है ना। प्रेसिपिटेशन यानी ऊपर एक लाइन शो करते हैं, वेयर इट मीट्स द एंटीटॉक्सिन एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। जहाँ पे क्या करते हैं, ये एंटीटॉक्सिन जो अंदर हमने रखा था ना, पेपर रखा था फिल्टर पेपर, उससे वो मिक्स होते हैं और क्या करते हैं, नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन विल नॉट प्रोड्यूस एनी प्रेसिपिटेशन लाइन। और क्या होता है, जो नॉन टॉक्सिनोजेनिक स्ट्रेन्स रहते हैं, यानी ऐसी स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की जो टॉक्सिजनोजेनिक ना हो या तो पैथोजेनिक ना हो, यानी कि वो डिसीज़ कॉज करने वाली या इन्फेक्शन कॉज करने के साथ साथ वो बीमार करने वाली ऐसी स्पीसीज़ अगर नहीं होगी तो वो प्रेसिपिटेशन शो नहीं करेगी। पर अगर डिसीज़ कॉज करने वाली स्ट्रेन्स होगी, टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होगी, तो ऊपर वो प्रेसिपिटेशन शो करेगी, ठीक है। अब आगे बताता हूँ, इमेज में देखो, ठीक है, वो डायग्रामेटिक इमेज है ऊपर वाली, और नीचे वाली इमेज है हमारी ओरिजिनल इमेज, ठीक है। एल्क्स टॉक्सिजिनिटी टेस्ट फॉर सी डिप्थेरी, है ना। ठीक है, तो इसमें ऊपर देखो बेटा, मीडियम है हमारा, हॉर्स सीरम मीडियम है, तो जो ऊपर जो ब्लू वाली जो लाइन है उसमें पढ़ो लाइंस ऑफ प्रेसिपिटेशन,
प्रेसिपिटेशन की देखो लाइन शो होती है, समझ में आ रही है? प्रेसिपिटेशन की लाइंस शो हो रही है, वहाँ पे दिख रहा है, एरो दिख रहे हैं, उसमें दो ब्लू और डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और स्काई ब्लू के बीच में दो लाइंस शो हो रही है प्रेसिपिटेशन की, है ना। ये एक स्ट्रिप दिख रही है आपकी, होगी आपको स्ट्रिप सोक्ड इन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। जो स्ट्रिप दिख रही है लंबी सी, वो स्ट्रिप क्या है, सोक्ड रहती है डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन में। ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन है वो बेटा वो है टॉक्सिजेनिक कंट्रोल स्ट्रेन लगाया गया है, और जो नीचे है वो नॉन टॉक्सिजेनिक कंट्रोल स्ट्रेन, यानी जो नीचे वाला है वो जो नॉन टॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं उनके लिए लगाया गया है वो, है ना। और बीच वाली जो लाइन है बेटा टॉक्सिजेनिक टेस्ट स्ट्रेन, ये जो लाइन है टॉक्सिजेनिक टेस्ट स्ट्रेन देती है ना। सीरम अगार प्लेट करते हैं, सीरम अगार लगाते हैं, और सीरम अगार हम कोई भी अगर रैबिट का भी सीरम यूज़ कर सकते हैं और हॉर्स का भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने काय का पढ़ा है, हॉर्स का पढ़ा है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 नीचे वाला देखो, अब नीचे क्या है, ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश में हॉर्स सीरम मीडियम है, नीचे दिख रहा है चौकोन स्ट्रिप दिख रही होगी जिसमें क्या है, सोक्ड है एंटीटॉक्सिन, और ये कंट्रोल्स दिख रहे हैं। अब कंट्रोल्स में देखो बेटा आप, ये आपको लाइन खींची हुई दिख रही होगी, सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, सबसे पहले तो बैक्टीरिया की ग्रोथ दिख रही है, हमको दिख रही है इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ शो करती है कि ये अगर ग्रोथ शो हुई तो यानी टॉक्सिजेनिक है, और अगर ग्रोथ शो नहीं हुई यानी टॉक्सिजेनिक नहीं है। इतनी सी इसमें बात है एल्क्स टॉक्सिनिटी टेस्ट में, है ना। इसमें हम टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट करते हैं, यानी कि टॉक्सिन है कि नहीं, जहरीला है कि नहीं ये बैक्टीरिया, वो हम इसमें देखते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। एल्क्स प्रेसिपिटेशन टेस्ट देखा, इसके बाद बेटा हम देखेंगे टिश्यू कल्चर टेस्ट और अदर पॉलीमरेज टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एल्क्स, हाँ आपका जो टेस्ट था कौन सा, इन विट्रो टेस्ट में हम एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट को पढ़ते हैं, वो हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि लेक्चरर हूँ, ट्यूटर हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ कि बच्चे लोगों को, बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं कि वो सर के ऊपर से जाता है कि तई माता फोड़ लो, समझ में नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो यानी कि आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको जल्दी दिमाग में बातें घुसती हैं। पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा खींच के एक एक टॉपिक को बताया हूँ इसमें कि कैसे लगता है, कैसे लगता है, कैसे लगता है, तो आपको तो अब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलो, विरुलेंस टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, वीवो और विट्रो, जो हमने देख लिया है। वीवो में होता है आपका सबक्यूटेनियस और इंट्राक्यूटेनियस, विट्रो में होता है एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। हाँ, अब जो हमारा टेस्ट है, और भी टेस्ट लगाते हैं सी डिप्थीरिया के लिए, तो वो कौन से टेस्ट होते हैं, एक टिश्यू कल्चर टेस्ट होता है। तो टिश्यू कल्चर टेस्ट में क्या होते हैं, दिस is done by incorporating the test strains into agar overlay of cell culture monolayers. The toxin produced diffuses into the underlying cells and kills them. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, टिश्यू कल्चर टेस्ट लगाया जाता है बेटा। करते कैसे हैं, इट इज़ डन बाय incorporating the test strains into the agar. इनकॉर्पोरेट करना यानी कल्चर मीडियम में डालना, किसको डालना, टेस्ट के जो हमने स्ट्रेन्स निकाली है, जो स्पीसीज निकाली है बैक्टीरिया की, उसको हमको डाल देना है हमारे टिश्यू कल्चर मीडियम में, टिश्यू कल्चर मीडियम में डाल देना इनटू द अगार ओवरले ऑफ द सेल कल्चर। सेल कल्चर के लिए जो हमने अगार लगा रहे हैं उसमें हमको इसको इनकॉर्पोरेट करना है। इसके बाद क्या होगा, द टॉक्सिन प्रोड्यूस डिफ्यूजेज इनटू अंडरलाइंग सेल्स एंड किल्स देम। जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे बैक्टीरिया के द्वारा सेल्स में, वो क्या करेंगे, जो जितनी सेल्स है टिश्यू कल्चर की लगाई है वो उसको किल कर देंगे, मार देंगे। ऐसे ही करते हैं टिश्यू कल्चर टेस्ट। अदर टेस्ट और कौन से टेस्ट करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजर टेस्ट करते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करते हैं, स्ट्रिप टेस्ट करते हैं, स्ट्रिप एसे टेस्ट होते हैं, आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन। देयर आर रैपिड टेस्ट, ये दो तरीके के रैपिड टेस्ट जल्दी से पता लगाने वाले टेस्ट करे जाते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर भी लगाया जाता है। सी डिप्थीरिया या टॉक्स जीन कैन बी डिटेक्टेड बाय पीसीआर।
दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड डायरेक्टली टू क्लिनिकल स्पेसिमेन। इसमें क्लिनिकल स्पेसिमेन जो हम स्पेसिमेन जो कलेक्ट करते हैं, हम स्पेसिमेन जो हम डायरेक्टली जो हम स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं उसके द्वारा भी हम टेस्ट को लगा सकते हैं, या तो हम कॉलोनी को आइसोलेट करके इमल्सिफाई करके उसके थ्रू भी पीसीआर लगा सकते हैं। दोनों तरीके से हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी जो डिटेक्शन टेस्ट वो भी लगा सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेस्ट और अदर्स टेस्ट भी हम सी डिप्थीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो बेटा हमने इन 3 वीडियो में बहुत सारी बातों के बारे में, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मेरा लेक्चर डिलीवर बहुत अच्छे से हुआ होगा। मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ, आशा रख सकता हूँ, क्योंकि कैसे बच्चे बैठे हैं, कौन समझ रहा है वहाँ पे बैठ के, मैं नहीं जानता, है ना। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो, है ना। पर अगर समझ में आया है तो ज़रूर बताओ, नहीं आया है तो ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, अब पीपीटी तैयार करना और पीछे यहाँ पे इतना बोलना, अपना मुंह दुखाना, गला सुखाना, तो ये मैं कर रहा हूँ। तो ये आप तक पहुँच पा रहा है कि नहीं, ये मुझे ज़रूर पता चल जाएगा आपके कमेंट्स के द्वारा। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जब भी समय मिले आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो हमारा जो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की जो सीरीज़ है अब यहाँ पर बेटा कंप्लीट होती है।